दोस्तों, अब तक जो आप प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत वादियां और बारिश के धाराओं का रोंगटे खड़े होने वाला कलतान सुन रहे थे, ये ही है हमारा उत्तराखंड का कौसानी। और एक्सपीडिशन विद संजीव चैनल का इस एपिसोड में मैं आप लोगों को पहले लेके चलता हूँ बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। गोमती नदी का किनारे में अवस्थित बैजनाथ मंदिर लगभग 18 मंदिर के समूह है। पौराणिक कथानुसार इसी स्थान पे ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुई थी। कत्तूरी राजा द्वारा 9 से 12 सेंचुरी के बीच में नगर शैली वास्तुकला में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, पर मूल मंदिर का निर्माण 9 से 10 सेंचुरी के बीच में हुई थी। मूल मंदिर पे फोटोग्राफी करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। भगवान शिव के ऊपर समर्पित ये मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। कौसानी से इस मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 17 किलोमीटर। कौसानी मेन मार्केट से बस और शेयर कैब करके मतेना, फिर मतेना से व्हीकल चेंज करके गरुड़ मार्केट क्रॉस करके ही बैजनाथ मंदिर के सामने नदी तट पे खड़ा होके ही आप लोग बैजनाथ बैरेज देख पाओगे। अभी तो बैरेज के डोर्स ओपन है, पर डोर्स क्लोज करके यहाँ पे पर्यटक के लिए बोटिंग का बंदोबस्त किया जाता है। बांध के ऊपर से आसपास का खूबसूरत व्यू यहाँ का मेन अट्रैक्शन। बाय द वे फ्रेंड्स, मंदिर के पास KMVN के गेस्ट हाउस रहने के लिए उपलब्ध है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्टे करने का प्लान कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा कौसानी पे ही रहने का, और इसके लिए मैंने चूज किया स्टेट गेस्ट हाउस से थोड़ा नीचे के तरफ ब्लॉसम हाइड एवे के लगभग जुड़ा हुआ नेचर के एकदम पास THC इको स्टे पे। यहाँ पे वुडन कॉटेज के साथ रूम्स के भी सुविधा उपलब्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, होटल एवं होमस्टे में खाना थोड़ा कॉस्टली है। छोटा टाउन होने के वजह से यहाँ पे ज्यादा रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, पर कौसानी मेन मार्केट में आप लोगों को खाने का कुछ जगह मिल जाएगा। रहने के बंदोबस्त करके कार हायर करके मैं निकल पड़ा कांतली गांव पे रुद्रधारी वाटरफॉल्स की तरफ, जो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पे बाइक रेंट पे लेना थोड़ा कॉस्टली है, जो ऑलमोस्ट 1000 प्लस चार्ज करता है। लगभग उसी अमाउंट में तो आप कार ही हायर कर पाओगे। और बातों बातों में पहुंच ही गया रुद्रधारी मंदिर मार्ग। इसके बाद जंगल के रास्ते में 2.5 किलोमीटर ट्रेक करके पहुंचेंगे रुद्रधारी वाटरफॉल्स। आप लोग चाहो तो कांताली गांव से लोकल गाइड भी हायर कर सकते हो। रास्ते एक ही है, पर रेनी सीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और रास्ते में ज्यादा रूट डायरेक्शंस भी नहीं है। अभी मंदिर के पुजारी जी से बात करके रुद्रधारी शिव मंदिर का महिमा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो है ये प्राचीन गुफा हुआ, यहाँ जो है कौशी ऋषि मुनि जी की तप से हुई थी। जो कौशी ऋषि मुनि जी है, उन्होंने यहाँ पर शिव जी की तप किया था। तब जाके शिव जी भगवान ने उनको यहाँ पर रुद्र रूप में दर्शन दिए। तब जाके इनका नाम रुद्रधारी महादेव है। ये 1996 में स्वामी महाराज ने मंदिर का निर्माण भी उन्होंने किया है। यहाँ से मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पहले शॉल फैक्ट्री, जो कौसानी मेन मार्केट से 3 किलोमीटर आगे है, और उससे भी 1 किलोमीटर आगे टी स्टेट। पहुंच तो गया शॉल फैक्ट्री, पर अभी तो ये बंद दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बाद में ऐसा जगह लेके जाने के लिए जहाँ पे बुनाई का काम चल रहा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं टी स्टेट के तरफ। 25 रुपया एंट्री फी देके आप लोग टी एस्टेट के अंदर जा पाओगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गार्डन कैंपस को सजा के रखा गया है। यहाँ पे आप लोग टी प्रोसेसिंग का हर एक स्टेप्स को देखोगे और डिटेल्स में जान पाओगे। इस वीडियो में मैं सारे टी प्रोसेसिंग स्टेप्स कवर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 208 हेक्टेयर जमीन के ऊपर बना इस टी स्टेट से ज्यादातर टी एक्सपोर्ट किया जाता है। आप लोग भी यहाँ से चाय पत्ती खरीद सकते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोगों के पास कार है तो बैजनाथ से रिटर्न आते टाइम ही टी स्टेट और शॉल फैक्ट्री दोनों ही कवर करके कौसानी की तरफ जा सकते हैं। ये भी सूखा हुआ है पूरा। टी गार्डन देखते देखते ही बारिश का बूंद गिरने लगे। जल्दी से एक शेड ढूंढ के थोड़ा रुकते हैं। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, और बारिश होने से और भी खूबसूरत लग रहा है। बारिश में पूरा गीला हो चुका हूँ,
और एक कप गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। दुकान में जाके रोडोडेंड्रन टी देख के वही बनाने के लिए बोल दिया। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा है। इसी के ऊपर ही है ग्रीन वैली रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैंने टी स्टेट देखने का पहले ही खाने का ऑर्डर करके गया था। ये है सर आपका भटकी दाल, इधर की लोकल दाल रहती है। और ये आलू के गुटके हो गई, यहाँ पर आलू की ही बनती है ये भी। और ये कुमाऊनी रहता होता है जिसमें राई वगैरह सब डलता है और यहाँ कुछ अलग ही टेस्ट रहेगा उसका। और ये जो रहेगा यहाँ का मडवे का रोटी रहता है जो यहाँ को रागी फ्लोर भी बोला जाता है। अच्छा, रागी फ्लोर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, रेस्टोरेंट के नीचे ही उलन वस्त्र बुनाई का काम किया जाता है। हाथ से चलने वाला ये लूम में फिलहाल एक मफलर का बुनाई का काम चल रहा है। यहाँ से अभी मैं कौसानी मार्केट के अंदर सुमित्रा नंदन पैंट गैलरी देखने के लिए जा रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पैंट हिंदी साहित्य के छायावाद युग के कवि में से एक थे। इनके रचनाओं में प्रकृति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत समन्वय देखा जाता है। उनको साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और पद्मभूषण पुरस्कारों से नवाजा गया था। इस संग्रहशाला में उनका व्यवहारिक पोशाक, लिखी हुई किताब से लेके पांडुलिपियां, पत्र और व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स को सहज के रखा गया है। यहाँ से थोड़ा आगे ही आएगा स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी, जो इवनिंग 6 बजे के बाद ओपन होता है। और उससे थोड़ा आगे जाने के बाद आएगा अनाशक्ति आश्रम। 1929 में महात्मा गांधी कौशानी के निर्मल सुंदरता से मोहित होकर यहाँ पे 2 हफ्ता रुके थे और कौशानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भूषित किया था। इधर रहते हुए एक किताब लिखना भी शुरू किया जो 14 डेज में पूरा हुआ था। उसी किताब को अनाशक्ति योग और उससे प्रेरित होकर इस आश्रम का नाम अनाशक्ति आश्रम हुआ है। इस आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी याद, सामग्री, किताब और तस्वीरों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इसका अलावा यहाँ पे एक छोटा प्रार्थना गृह भी है। अभी शाम का 6 बज चुके हैं और मैं जाऊंगा स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी पे, पर आज आसमान क्लाउडी होने की वजह से शायद ही कुछ देखने को मिलेगा। स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे अत्याधुनिक दूरबीन से आप लोग रात के आकाश के स्टार्स और गैलेक्सीज ऑब्जर्व कर सकते हो। दोस्तों, हर एक व्लॉग में मेरा कोशिश रहता है उस जगह का विशेषता को थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूं, जिससे उस जगह का सुंदरता, सुविधा, असुविधा सब एक शॉर्ट फिल्म जैसा लगे। मेरा आग्रह है आप लोग इस कोशिश को और भी ज्यादा स्प्रेड और अधिकतर सब्सक्राइब करके भरपूर सहयोग दें।